दोस्तों एलआईसी ने अक्टूबर 2025 में ऐसे पेनी स्टॉक में बड़ा निवेश किया है जिन पर अब सबकी नजर टिकी है। क्या ये स्टॉक अगले मल्टीबैगर बन सकते हैं और क्या रिटेल इन्वेस्टर को भी इसमें बड़ा मौका मिल सकता है? पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। इसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन से पेनी स्टॉक में हुआ है बड़ा निवेश और इसके मार्केट कैप पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि ऐसे अपडेट आपको हर रोज मिलते रहे। तो सबसे पहले दोस्तों यह एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। यहाँ पे कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। मेरा काम यही है, आप कहाँ से जान सकते हो कि एलआईसी के पोर्टफोलियो में क्या चेंजिंग आया है, कौन से स्टॉक बाय किए, कौन से सेल किए। तो ये मैं सारी की सारी डिटेल्स आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक नंबर 1, जो कि तम्हार एंटरप्राइज है। एलआईसी ने यहाँ पे निवेश किया है, बड़ा निवेश किया है। कितना निवेश किया है वो भी मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो आपको एंड तक जरूर बने रहना है। तो यहाँ पे तम्हार एंटरप्राइज का स्टॉक प्राइस 12 रुपये 43 पैसे मतलब चल रहा है अभी, और इसने 5 डे में यहाँ पे 4% का मतलब 5% का रिटर्न दिया है। वहीं हम बात करें तो एक मंथ में नेगेटिव रिटर्न है, 3.5% का नेगेटिव रिटर्न है, और 6 महीने की बात करें तो 11% का पॉजिटिव रिटर्न है। ये स्टॉक में क्या होता है ना, अगर आप एंट्री बनाते हो तो कुछ मतलब सोच समझ के बनाइए, क्योंकि यहाँ पे एलआईसी तो बहुत बड़ा फर्म है, उन्होंने तो इन्वेस्ट किया है। पर यहाँ पे हमारे को बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अगर सर्किट में लग जाते हैं ना तो कभी सर्किट में से खुलने का नाम नहीं लेते हैं। तो ये स्टॉक में यहाँ पे बड़ा निवेश किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे वाई में यहाँ पे 45% का नेगेटिव रिटर्न है, एक साल में 45% का रिटर्न नेगेटिव है। और यहाँ पे 5 साल की बात करें तो 1800% का पॉजिटिव रिटर्न है यहाँ पे। दूसरे नंबर के शेयर की बात करें जो कि बहुत ही फेमस है, प्राइम कैपिटल मार्केट लिमिटेड। यहाँ पे इन्होंने अक्टूबर महीने में बहुत अच्छा खासा निवेश किया है एलआईसी ने। तो यहाँ पे जिन्होंने इन्होंने इन्वेस्ट करते ही बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी कि भाई एलआईसी ने प्राइम कैपिटल में यहाँ पे निवेश किया है। तो यहाँ पे 5 दिन में 3% यहाँ पे अप हुआ है। एक मंथ की बात करें तो यहाँ पे माइनस नेगेटिव रिटर्न है 1% का, और यहाँ पे 6 महीने की बात करें तो 13% का पॉजिटिव रिटर्न है। यहाँ पे जब भी एलआईसी का न्यूज़ आया था कि मतलब इसमें निवेश करने का सोच रहे हैं, तब से स्टॉक भागे जा रहा है। तो यहाँ पे एक साल की बात करें तो 13% का नेगेटिव, वहीं 5 साल की बात करें तो -6% का नेगेटिव रिटर्न है। पर इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे कोई बाई और सेल की रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ यही नॉलेज देना चाहता हूँ कि एलआईसी के कौन से पोर्टफोलियो में चेंजिंग हुई है, और मैं यहाँ पे विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। तीसरे स्टॉक की बात करते हैं, अरावली सिक्योरिटी एंड फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ पे जब ही इन्होंने निवेश किया है तो यहाँ पे 4% की अपर सर्किट लग चुकी है। 4 रुपये का स्टॉक है और यहाँ पे 4% की अपर सर्किट लग चुकी है यहाँ पे स्टॉक में। वहीं एक मंथ की बात करें तो 7% का रिटर्न दिया हुआ, और 6 मंथ की बात करें तो 10% अप हो चुका है। अक्टूबर में इन्होंने निवेश किया है एलआईसी ने बहुत अच्छा खासा। वहीं हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने उनका भी बहुत अच्छा निवेश हुआ है वोडाफोन आइडिया में। 5 दिन में 4.5% का बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। एक मंथ की बात करें तो 18 से 19% यहाँ पे बढ़ चुका है, और 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 23% यहाँ पे बढ़ चुका है। क्योंकि आपको भी पता है एलआईसी ने सबसे बड़ा मतलब कोई भी पेनी स्टॉक में निवेश किया है वो है वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में बहुत अच्छा निवेश किया, अक्टूबर महीना में भी बहुत अच्छा निवेश किया। मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। वहीं हम एक और स्टॉक की बात कर रहे हैं, वो है इंडियन एयरसेल। वो इस स्टॉक में तो बहुत अच्छे खासे हेवीली इन्वेस्टेड है एलआईसी में, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप कर चुके हैं एलआईसी वाले। तो यहाँ पे 5 दिन में यहाँ पे 3.5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें तो एक मंथ में 8% से ज्यादा का फॉल देखने को मिल रहा है, वहीं 6 मंथ में 4%, और एक साल की बात करें तो 42% यहाँ पे लो है। तो यहाँ पे 52 वीक लो पे चल रहा है ये स्टॉक। आप 7 रुपये 22 पैसे पर आप अगर आपको चाहो तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे अगेन यहाँ पे बहुत ही रिस्की रह सकता है, और यहाँ पे पेनी स्टॉक में थोड़ा बहुत रिस्क रह सकता है। तो आप अपना पोजीशन अपने कंसल्टेंट्स के साथ शेयर करके यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो। तो ये केसर लिमिटेड करके एक कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके एक और स्टॉक है, उसमें भी यहाँ पे बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे 5 दिन में भी कुछ ज्यादा रिटर्न नेगेटिव नहीं दिया है, पर यहाँ पे अक्टूबर महीने में यहाँ पे एलआईसी का बड़ा निवेश इसमें भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करूँ तो बीपी कैपिटल, यहाँ पे तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब उन्होंने तो अक्टूबर महीने में भी बाय किया है, और 2 महीने पहले भी यहाँ पे पोजीशन बना के रखी है। तो एक मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे 4% का पॉजिटिव मतलब 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं 6 मंथ में यहाँ पे कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अगर एक साल की बात करूँ तो 70% अप है, जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एलआईसी ने इस स्टॉक में। और अगर मैं आपको विद प्रूफ की बात करूँ तो हम यहाँ पे एक टेंडी लाइन करके यहाँ पे एक वेबसाइट है, वहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे एलआईसी का इतना पोर्टफोलियो है, न्यू पोर्टफोलियो में यहाँ पे देख सकते हो टीडी पावर है, एसआरए पे अंबुजा है, फिर तनमार मैंने जो अभी दिखाया यहाँ पे बाय किया हुआ है। ठीक है, होल्डिंग परसेंटेज 45 पॉइंट मतलब 46% की होल्डिंग है। 90 करोड़ के अराउंड यहाँ पे इन्होंने बाय किया है स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पे अगर और कुछ दिखाऊँ मैं आपको जो मैंने यहाँ से स्टॉक पिक करे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से एक बार जरूर से चेक कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा बिल्ड करते हैं एलआईसी वाले। देखो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया है। ठीक है, और अगर बात करूँ तो बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक के बारे में चर्चा किया है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने 100% यहाँ से ही कंटेंट उठाया। देखो यहाँ पे इंडियन एयरसेल वाला ये स्टॉक है। ठीक है, 7 रुपये पे इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो बहुत सारे स्टॉक है। तो यहाँ पे पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना मतलब बहुत ही रिस्की होता है। अगर मैं यहाँ पे बाय सेल की कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ कि एलआईसी ने इतने स्टॉक जो पेनी स्टॉक है वो अक्टूबर महीने में बाय किया है। थैंक यू वेरी मच।